हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एनर्जी इंटरेक्शन। इसमें हम डिस्कस करेंगे वर्क से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि क्लोज सिस्टम वर्क, ओपन सिस्टम वर्क, उसके जितने भी टाइप्स होते हैं जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, सभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगा और बेसिक तरीके से डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके और उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। पिछले वीडियो में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना। 1 घंटे का वीडियो है। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको जितनी भी डेफिनेशन है, सिस्टम, सराउंडिंग, वो सब क्या होते हैं वो मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो वो लेक्चर का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर की अलग प्लेलिस्ट है और थर्मोडायनेमिक्स एसएससी जेईई के प्रीवियस क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है। वहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा करवाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर आपको देखना है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन बताने बिना ही आपको समझ में आ जाए कि वर्क कैसे प्रोड्यूस होता है। मैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड वर्क की बात करूँगा। जैसे मैं यदि बात करूँ, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में मैं यदि बात करूँ कि जैसे मान लो आपका कोई एक बैटरी है, ठीक है। ये आपका क्या है, बैटरी, ठीक है। और बैटरी से कनेक्टेड है आपकी मोटर, और मोटर से कनेक्टेड है आपका कोई फैन, मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये फैन है। तो यदि हम बैटरी को ऑन करेंगे तो आपकी मोटर चलेगी और मोटर से फैन चलेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे यदि मैं इस सिर्फ बैटरी को सिस्टम मानता हूँ, क्या करता हूँ, इस यदि बैटरी को मैं सिस्टम मानूंगा तो क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बाउंड्री जो है वो 2 टाइप की होती है। एक आपकी रियल बाउंड्री और एक होती है इमेजिनरी। जैसे मान लो मैंने सिर्फ बैटरी को सिस्टम माना है। ये क्या है, ये क्या सिस्टम, सिस्टम की बाउंड्री, सिस्टम बाउंड्री, ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई। तो मैंने यदि इतने को ही सिस्टम माना है तो क्या हो जाएगा, वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या बोलूँगा, वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा सिस्टम है बैटरी, और बैटरी के बाहर जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम वर्क कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए यदि मैं क्या करता हूँ, ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस बाउंड्री को कितना कर देता हूँ, यहाँ से लेके, और ये जो सिस्टम की बाउंड्री है इतने को मैं सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं इसको सिस्टम मान लेता हूँ तब भी हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट कहाँ पे आ रहा है, आउटपुट आ रहा है आपके फैन में, यानी हमारा मेन जो है वर्क कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फैन में हो रहा है। तो यदि ये भी आउटपुट है तो वर्क डन होगा, वर्क डन। अब देखिए तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा कंसेप्ट ये है कि यदि मैं इस बाउंड्री को, ठीक है, इस बाउंड्री को मैं यहाँ से कंसीडर ना करके यहाँ कर लेता हूँ, मान लो ये जो है आपका पूरा सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिस्टम के अंदर ही वर्क हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, नहीं होगा, वर्क इज नॉट डन। तो वर्क की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द नेट इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम। यानी कि यदि हमारा नेट वर्क जो है, नेट आउटपुट है, वो सिस्टम के एक्सटर्नली हो रहा है तब उसको हम वर्क डन कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम। वर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, सिस्टम। इफ़ द नेट इफेक्ट, यानी कि जो हमारा इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू दी सिस्टम। देखिए पहले वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, क्यों, क्योंकि फैन जो है हमारे सिस्टम से बाहर था,
तब वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमने सिस्टम के अंदर ही फैन को कंसिडर कर लिया है तो वर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो वर्क है उसकी डेफिनेशन आपको पता चली होगी और ये कंसेप्ट क्या शो करता है ये आपको पता चला होगा। अब यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ कि वर्क पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं साइन कन्वर्जन ऑफ वर्क। अब देखिए, वर्क जो है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है, वर्क डन नेगेटिव हो सकता है। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो है कई बार वर्क जो है, जैसे न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि वर्क यदि पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट आता है। तो पॉजिटिव कब होगा, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, यानी कि यदि हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है उस वर्क को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वर्क बोलेंगे। और नेगेटिव कब होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के ऊपर हम एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं, हम वर्क उसको दे रहे हैं, तब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मैं, जैसे हम इस टॉपिक में हीट से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम हीट से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यदि हम बात करते हैं हीट की, यहाँ पे क्या है कि आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हीट की यदि हम बात करते हैं तो हीट पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। तो यदि हम बात करें हीट की तो पॉजिटिव होगी है हीट गिवन टू द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम, या हम कह सकते हैं यदि हमारे सिस्टम की हीट इंक्रीज हो रही है, जब हम देंगे तभी तो हीट इंक्रीज होगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपके पॉजिटिव हो जाएगी। और हीट नेगेटिव कब होगी, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम दे रहे हैं हीट तो पॉजिटिव, और सिस्टम से हीट रिमूव हो रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हीट में तो ये कंसेप्ट होता है, और वर्क में वर्क सिस्टम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वर्क जो होता है ना वो आउटपुट होता है एक तरीके से। तो सिस्टम यदि हमारा वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, और यदि सिस्टम के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे हम बात करें टरबाइन की, तो टरबाइन जो भी वर्क प्रोड्यूस करता है उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और कंप्रेसर को हमको बाहर से वर्क देना पड़ता है, तब यानी कि वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो जितनी भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है वहाँ पे नेगेटिव वर्क होता है, और जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है वो पॉजिटिव वर्क हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ पता चली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वर्क कितने टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो हमारा क्लोज सिस्टम के लिए वर्क, तो पहला हो जाएगा क्लोज सिस्टम वर्क। इसका जो दूसरा नाम है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं नॉन फ्लो वर्क। क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो वर्क। देखिए, जितने भी मैं एक एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बात आ रही है क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम वर्क को कई बार एग्जाम में नॉन फ्लो वर्क भी लिखा रहता है, तब वहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ओपन सिस्टम है या फिर क्लोज सिस्टम है। अब ये वर्क जो है क्लोज सिस्टम वर्क कैसे हम निकालते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यदि मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं, ये हो गया आपका प्रेशर और ये आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे मान लो मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो ये नंबर 1 पॉइंट है, ये दूसरा है। यहाँ से मैं यहाँ गया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस होगा। तो जो हमारा एरिया ऑन पीवी डायग्राम होता है, और वो भी किस पे प्रोजेक्टेड हो, वॉल्यूम एक्सिस पे। यानी कि यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो एक तो आपका एरिया ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, और एक एरिया कौन सा कंसिडर कर सकते हैं, एक आपका एरिया ये कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि ये एरिया। तो ये एरिया जो है वो तो प्रेशर एक्सिस पे हो गया, और ये वाला एरिया जो है ना ये वॉल्यूम एक्सिस पे, ये कौन सा हो गया, ये वॉल्यूम एक्सिस पे हो गया। तो यानी कि वॉल्यूम एक्सिस पे जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया, इस एक्सिस पे जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो हम क्लोज सिस्टम में कंसिडर करेंगे। और ये जो प्रेशर एक्सिस पे हम वर्क लेंगे, एरिया लेंगे, ये हम ओपन सिस्टम के लिए लेंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए।
तो मैं इस डायग्राम को वापस मिटा के आप लोगों के लिए सिर्फ वॉल्यूम एक्सिस पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये आपका प्रेशर हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, और एक पॉइंट से मैं दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ तो ये जो एरिया होगा वॉल्यूम एक्सिस पे, यही क्या हो जाएगा आपका वर्क डन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपका है, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू ऑब्टेन द क्लोज सिस्टम वर्क एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। और ये आपका मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है, क्लोज सिस्टम में इतना ध्यान रखना है कि इसका दूसरा नाम है नॉन फ्लो वर्क, और जब भी हम वर्क निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्टेड वर्क। अब यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया कि हम किस एक्सिस पे प्रोजेक्टेड करेंगे, लेकिन जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा क्लोज सिस्टम के लिए। यदि मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। ये वर्क डन होता है आपके क्लोज सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि जब क्लोज सिस्टम के लिए W बराबर PdV होता है तो ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, तो वो होता है माइनस VdP, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब यदि मैं बात करूँ ओपन सिस्टम के लिए, तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि यदि मैं PV डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका प्रेशर हो गया और ये आपका वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता हूँ, ये 1 और ये आपका 2। तो एरिया जो है किस पे प्रोजेक्टेड होगा, क्लोज के लिए अपन ने कहाँ पे देखा था, वॉल्यूम एक्सिस पे। और ये जो आपका ओपन सिस्टम है इसमें हम एरिया कहाँ पे लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, ये आपका प्रेशर एक्सिस पे। तो ये जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वर्क कितना हो जाएगा, W यानी कि वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव ऑफ VdP। उसके लिए कितना था, PdV। ये याद रखना किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए माइनस VdP। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टू ऑब्टेन द ओपन सिस्टम वर्क एरिया अंडर PV कर्व शुड बी प्रोजेक्टेड ऑन प्रेशर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि ओपन सिस्टम वर्क और क्लोज सिस्टम वर्क कैसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लोज सिस्टम वर्क जो है डिफरेंट प्रोसेस के लिए कैसे होता है। जैसे आपने नाम सुना है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, इन सभी के लिए यदि मैं बात करूँ क्लोज सिस्टम वर्क की, वो डिफरेंट होगा, और ओपन सिस्टम के लिए वो डिफरेंट होगा। तो ये एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। और मैं आपको बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के एक एक लेक्चर को मैं इतना डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स जो है और कहीं से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा, और उसके बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊँगा, तो आप फटाफट कर पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, और जब भी आप वीडियो देखें ना, तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं क्लोज सिस्टम जो है डिफरेंट प्रोसेस के लिए क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट सिस्टम वर्क फॉर क्लोज सिस्टम वर्क फॉर डिफरेंट प्रोसेस। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा। अभी हमने जो है डिस्कस किया था PV डायग्राम, जितने भी हम वर्क निकालेंगे सब हम PV डायग्राम से निकालेंगे। तो ये आपका P और ये आपका V। अब यहाँ पे देखिए नाम में क्या लिखा रखा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे ये जो लाइन है यानी कि वॉल्यूम वाली लाइन है, ये तो क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी, जैसे मान लो पॉइंट 1 है, यहाँ से मैं जाऊँगा तो ऊपर चला जाएगा। देखिए दूसरे कलर से मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 पॉइंट है और यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे देखिए इसमें वॉल्यूम आपको कांस्टेंट मिल रहा है। तो पॉइंट 1 और ये आपका पॉइंट 2, तो यानी कि ये पॉइंट क्या है, ये आपका इनिशियल स्टेट है और ये आपकी क्या है, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो यानी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में गया तो वर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे देखिए
वर्क डन देखिए, क्लोज सिस्टम के लिए मैंने क्या बताया था, क्लोज सिस्टम के लिए मैंने वर्क बताया था PdV, ये मैंने बताया था। और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यानी कि पॉइंट 1 से V1 वॉल्यूम हो जाएगा और यहाँ से V2 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम कांस्टेंट है। dV का मतलब क्या है, dV का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका जो है कांस्टेंट है, और सॉरी प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर जो है चेंज किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे देखोगे कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है, तो dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यदि आपको ये पूछे कि क्लोज सिस्टम वर्क के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क कितना होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कि वर्क जो है वो 0 होता है। और 0 कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि मैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस देखूंगा, तब आपको ये जो यहाँ पे कोई डाउट रह गया है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो मैं सेकंड नंबर यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। तो यदि हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके कांस्टेंट प्रेशर। अब यदि मैं PV डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका PV डायग्राम बन जाएगा। तो यदि यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना है कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर वाली लाइन जो है वो आपकी यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगी, ये 1 और ये आपका 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब यहाँ पे आप एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यदि हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो एरिया कौन सा रिप्रेजेंट करता है, जो वॉल्यूम एक्सिस पे आता है। तो यहाँ पे देखोगे कोई एरिया नहीं आ रहा है, आपको दूसरे रेड कलर से बताता हूँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एरिया यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, तो एरिया ही नहीं है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे देखूँगा, तो ये जो आपका एरिया आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका वर्क डन को। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W बराबर PdV, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पे वॉल्यूम जो है 1 से 2 चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो dV का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट 1 से V1 और ये आपका V2। तो इसका मैं वर्क डन निकालूंगा, तो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है, V2 माइनस V1, या मैं इसको कह सकता हूँ कि V फाइनल माइनस V इनिशियल, एक ही बात है, V1 और V2 लिख दो। तो यहाँ पे वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल वर्क डन W बराबर PV2 माइनस V1, ये आपका फाइनल वर्क डन आ गया। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कितना हो जाएगा, 0, और कांस्टेंट प्रेशर के लिए PV2 माइनस V1। अब हम देखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको ये पूछे कि कांस्टेंट वॉल्यूम का दूसरा नाम क्या है, ये दूसरे नाम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की, तो इसको हम आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। आइसोमेट्रिक क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। और एक और नाम है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये जो आइसोकोरिक नाम है ना, ये आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम ना लिख के आइसोकोरिक लिखा रहता है। और यदि मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर की, तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या हो जाएगा इसका नाम, तो कांस्टेंट प्रेशर में आइसोबारिक, आइसोबारिक। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि ये नाम याद कैसे रहेगा। देखिए यहाँ पे बारीक में बार आ रहा है, और बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। प्रेशर को हम बार में मेजर करते हैं। और एक और नाम होता है आइसोपिस्टिक। क्या होता है, आइसोपिस्टिक, PIESTIC, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। ये जो नाम है ना, कई बहुत ही कम जगह पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है आइसोबारिक और यहाँ पे आइसोकोरिक। तो मैंने आपको वर्क डन भी बता दिया और इसके डिफरेंट नाम भी बता दिए हैं। तो हम लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कंटिन्यू, एक भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है। तो लेक्चर को आपको कंटिन्यू देखते रहना है, स्किप नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की। अब कांस्टेंट टेम्परेचर का हम शुरू में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है ये आपका, आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपको नाम याद रखना है।
अब इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला है वो कैसे आएगा? अब वर्क डन तो क्लोज सिस्टम की बात हो रही है, W बराबर क्या हो जाएगा? PdV, ये तो हो ही जाएगा। लेकिन आप सभी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती हैं? PV बराबर mRT होती है। और यहाँ पे बात हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर की, यानी कि इस प्रोसेस के लिए यदि हमारा टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पे आप देखोगे मास जो है वो पहले से ही कांस्टेंट होता है, R पहले से ही कांस्टेंट होता है, T कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब PV बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? C लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे P बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? C/V हो जाएगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W बराबर PdV। तो यानी कि W बराबर P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? C/V, और dV आपका है ही। अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल क्या है? V है। तो और आप सभी को बताएं वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो V1 से V2 हो जाएगा। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इंटीग्रेशन करूँगा तो W बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1/V। C आपका क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कोई भी इंटीग्रेशन होता नहीं है, वो तो बाहर आ जाएगा। और 1/V का क्या होता है? तो आप सभी इंजीनियर हैं तो उसका होता है log V। तो मैं ln V लिख सकता हूँ, ln V, और ये आपका V1 से V2 हो जाएगा। अब यदि मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो log क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 आएगा। तो V2 माइनस V1 यानी कि देखिए यहाँ पे मैं आपको अलग से बता देता हूँ, log A माइनस log B क्या होता है? ये होता है आपका log A/B, यही होता है। तो यानी कि यहाँ पे log V2 माइनस log V1 क्या आ जाएगा? log V2/V1। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ C ln V2/V1। तो यानी कि हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है ये आ जाएगा W बराबर C ln V2/V1। अब C की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? तो आप सभी को पता है PV बराबर कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए PV बराबर कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ P1V1 बराबर P2V2 बराबर, मैं लिख सकता हूँ PV बराबर क्या था? MRT, तो MRT, T यहाँ पे कांस्टेंट है तो T1 लिख सकते हो, MRT2 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है, इसके बराबर क्या है? C है। तो इस C की वैल्यू आप P1V1 लिख सकते हो, P2V2 लिख सकते हो, MRT1 लिख सकते हो, या MRT2 लिख सकते हो। तो यदि मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ जैसे P1V1 ln V2/V1, तो ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा। और यदि मैं इसके डायग्राम की बात करूं, यानी कि PV डायग्राम की, तो PV डायग्राम कैसा बन जाएगा? यहाँ पे मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपका PV डायग्राम है, और यानी कि 1 से 2 जाएगा ना, ये आपका 1 और ये आपका 2, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ये आपको याद रखना है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, जनरली नहीं पूछते हैं। बस आपको यहाँ पे ये जो वर्क डन कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा ना तो आपको ये फॉर्मूला दे देंगे, W बराबर P1V1 ln V2/V1। और यहाँ पे देखिए P1V1 की जगह P2V2 भी लिखा हुआ होता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको वैसे ही बता दिया है कि P1V1 बराबर P2V2 या फिर MRT1 बराबर MRT2। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कांस्टेंट टेम्परेचर का जो वर्क डन है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका वर्क डन है क्लोज सिस्टम के लिए ये कैसा होता है वो हम इसका डेरिवेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस का जो फाइनल फार्मूला है वो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आप जब डिटेल में इसका डेरिवेशन देखोगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की, ये आपको दिमाग में रखना है कंटिन्यू, क्योंकि ओपन सिस्टम के लिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज अ नो हीट इंटरेक्शन टेकन प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है। यानी कि मैं एक ही लाइन में लिखना चाहूँ तो नो हीट इंटरेक्शन, नो हीट इंटरेक्शन। और दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ कि जो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वो होता है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट।
ये रिलेशन फॉलो करता है एडियाबैटिक प्रोसेस, जहाँ पे गामा क्या है, गामा आपका एडियाबैटिक इंडेक्स का है, क्या है, एडियाबैटिक इंडेक्स। और ये क्या होता है, गामा बराबर Cp/Cv, यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, तो वर्क डन का फॉर्मूला तो एक ही है, W बराबर PdV। ये किसके लिए होता है, क्लोज सिस्टम के लिए। अब हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन अपन को पता है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो मैंने अभी क्या कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए मैंने क्या देखा था, PV बराबर कांस्टेंट था, तो P की वैल्यू मैंने C/V लिख दी थी। यहाँ पे भी हम वैसा ही करने वाले हैं, तो प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे एक गामा नया आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे वर्क डन भी चेंज आ जाएगा। तो यानी कि मैं लिखूँ इसको, तो मैं लिख सकता हूँ P बराबर C/V की पावर गामा, और यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। मान लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो इस एक नंबर इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे वर्क डन जो है W बराबर V1 से V2 आएगा, और P की जगह मैंने C/V की पावर गामा लिख दी और DV लिख दिया। अब सिंपली आपको करना क्या है, अब ये जो V की पावर गामा है ना, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो W बराबर आपका हो जाएगा V1 से V2, और ये V की पावर माइनस गामा और DV हो जाएगा। ये थोड़ा गामा देखिए, गामा जो है ना, देखिए मैं यहाँ पे आपको गामा ऐसे लिखता है और V जो है ऐसे लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन मान लो 2 है, तो x का इंटीग्रेशन मान लो क्या हो जाएगा, x की पावर +1 जुड़ जाएगा अपॉन, जैसे मान लो 2 है तो ऊपर 2 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि x³/3 आ जाएगा। इतना आप सभी को पता है, मुझे डिटेल में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि मैं यहाँ से आपको वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, गामा की पावर V की पावर माइनस गामा है, तो V की पावर माइनस गामा +1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस गामा +1। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और V1 से V2 है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो C है ना, इसको भूलना नहीं है, ये C यहाँ पे भी है और C यहाँ पे भी आ जाएगा। तो W बराबर C/ गामा माइनस का, तो मैं 1 माइनस गामा लिख सकता हूँ, एक ही बात है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, ये आ गया। तो अभी हमने देखा था PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो C है ना, यहाँ पे देखिए मैं डिफरेंट कलर से बताता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो रही है। ये C है ना, इस C की वैल्यू मैं या तो P1 V1 की पावर गामा लिख सकता हूँ, या फिर मैं P2 V2 की पावर गामा लिख सकता हूँ। तो C को मैं वापस अंदर लेके मल्टीप्लाई करता हूँ, तो V2 जो है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह तो मैं ये लिख दूंगा, और ये जो V1 की जगह पास में C आएगा ना, उसकी वैल्यू मैं P1 V1 की पावर गामा लिख दूंगा। अब ये देखिए मैं आपको अगले पेज में बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यही फॉर्मूला था, W बराबर C/1 C को मैं क्या अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे W बराबर जो है C को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 1 माइनस गामा। अब देखिए C की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया था C बराबर क्या हो जाएगा आपके P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि मैं V2 के पास में यदि C लिखूंगा ना, तो V2 की जगह मैं P2 V2 की पावर गामा लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ पे V2 की पावर 1 माइनस गामा है और माइनस, और यहाँ पे देखिए C आएगा ना यहाँ पे, तो उस C को मैं लिख दूंगा P1 V1 की पावर गामा इंटू V1 की पावर 1 माइनस गामा। यहाँ पे ये समझ में आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस गामा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे V2 की पावर क्या है, गामा, और यहाँ पे 1 माइनस गामा। तो यानी कि गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, P2 V2 बच जाएगा, सिंपली इतना बचेगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, P1 V1 बच जाएगा। ठीक है, तो
हमारा फाइनल वर्क डन कितना आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W बराबर P, देखिए यहाँ पे P2V2 माइनस P1V1 है, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको गामा की वैल्यू कितनी होती है, गामा की एयर के लिए होती है 1.4, यानी 1 से ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस गामा को इधर लूँगा तो एक माइनस आएगा और इसको भी उल्टा लिख देता हूँ। देखिए क्या लिखूँगा तो समझ में आ जाएगा आपके, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1, क्योंकि यहाँ से भी मैंने एक माइनस ले लिया और इधर को भी उल्टा कर दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आपका फाइनल जो वर्क डन का फॉर्मूला है किसके लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्लोज सिस्टम के अंदर, ये आपका आ गया है P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1। ये आपको याद रखना है, इसको याद कर लेना है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो है ना, वो एडियाबैटिक प्रोसेस के सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस क्या है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर इज़ ए हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और रिलेशन क्या आ जाएगा, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट। वहाँ पे क्या था, गामा था, और गामा का क्या नाम है, एडियाबैटिक इंडेक्स, और यहाँ पे n क्या है, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे रिलेशन क्या है, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट, और वहाँ पे क्या था, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो यानी कि यदि हम डेरिवेशन करने बैठेंगे ना, तो डेरिवेशन का जो लास्ट रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, किसके, एडियाबैटिक प्रोसेस के, और यहाँ पे गामा की जगह n आ जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था, वर्क डन का फॉर्मूला देखा था W बराबर P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1 देखा था। तो गामा की जगह मैंने n लिख दिया और यहाँ पे फॉर्मूला आपका सेम ही बन गया। तो यानी कि मैं जो है, आप डेरिवेशन खुद एक बार अपने हाथ से करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। W बराबर P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1। तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा हो गया है। क्या फ़ायदा हो गया, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का पूछे चाहे आपको एडियाबैटिक प्रोसेस का पूछे, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। एडियाबैटिक में क्या होगा, यहाँ पे n की जगह गामा आ जाएगा, और पॉलीट्रोपिक में n आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, PV की पावर n बराबर कांस्टेंट। और ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, क्लोज सिस्टम के लिए डिफरेंट प्रोसेस कौन कौन से, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, और आपका एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, 5 प्रोसेस हमने देखे जिनमें हम क्लोज सिस्टम का वर्क डन देखा। अब हम सेम जो 5 वर्क डन हैं, यानी कि 5 प्रोसेस हैं, वो हम ओपन सिस्टम में देखेंगे। ओपन सिस्टम में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर -VdP, यानी कि यहाँ पे प्रेशर चेंज होता है। तो जितना हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने क्लोज सिस्टम को, तो उतना ही डिटेल में हम ओपन सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। तो यदि हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो पहला जो प्रोसेस है आपका क्या हो जाएगा, वही कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको ये जो जितने भी प्रोसेस हैं उनको एक साथ में डिटेल में एक साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपके कोई भी डाउट नहीं रहे, यानी कि एक ही डायग्राम में आपको सब कुछ साथ में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। कांस्टेंट वॉल्यूम की हम बात करें, तो यदि मैं PV डायग्राम की बात करूँ, तो आपका PV डायग्राम जो है, ये आपका PV डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से 2 की बात करूँ मैं तो ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या है, ओपन सिस्टम में मैंने आपको बताया था, जो वर्क डन जो है उसका एरिया जो है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो किस पे होगा, प्रेशर एक्सिस पे होगा। ये जो आपकी प्रेशर एक्सिस है ना, उस पे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये जो आपका एरिया हो जाएगा। पिछली बार जब हमने प्रोजेक्शन वॉल्यूम एक्सिस पे लिया था तो कॉस्ट एंड वॉल्यूम में कुछ भी नहीं आया था, तो वहाँ पे वर्क डन 0 हो गया था। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं W बराबर फॉर्मूला क्या है। अब देखिए फॉर्मूला PdV वाला नहीं लगेगा, अब W बराबर हमेशा माइनस का VdP लगेगा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है आपका प्रेशर। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पे इसको बार ले लूँगा V, और ये आपका dP हो जाएगा। और यहाँ से 1 से 2 है तो आपका P1 से P2 हो जाएगा। तो dP का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो माइनस का V, और P का जो है मैं वैल्यू पुट करूँगा तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है मैं या तो ये लिख सकता हूँ, ये जो माइनस है ना मैं इसको अंदर लूँगा तो यहाँ पे ये V और आपका हो जाएगा P1 माइनस P2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसके लिए, आपका हो गया ये कांस्टेंट वॉल्यूम ओपन सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम में आपने देखा था 0 आया था। अब हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं, कौन सा था, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट प्रेशर की यदि मैं बात करूँगा, यदि मैं इसके पीवी डायग्राम की बात करूँ, ये आपका पीवी डायग्राम हो गया, और प्रेशर क्या है कांस्टेंट, तो इसका जो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 से 2 जा रहा है, अब एरिया किस पे लेंगे, प्रेशर एक्सिस पे, तो ये आपका एरिया कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, माइनस का VdP। तो dP यानी कि चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर क्या है 0, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम में कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन 0 आता है। तो यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस समझ में आ गए। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को। यदि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँ तो इसका पीवी डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये आपका P और ये V। तो यदि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो ये आपका ऐसे बन जाएगा 1 से 2, और इसका जो एरिया है ये हम प्रोजेक्टेड किस पे कर देंगे, ये आपका प्रेशर एक्सिस पे। तो आप सभी को पता है PV बराबर MRT होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली इसी में करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W बराबर माइनस का VdP। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, पहले हमने क्या किया था, P की वैल्यू रखी थी, और यहाँ पे हम V की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल जो है वो P है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, C/P आ जाएगा। ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, आप इतना सा काम आपको खुद को करना है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो सिमिलर है पिछले आइसोथर्मल प्रोसेस हम क्लोज सिस्टम में किया था, वो का वो इसी में है। बस यहाँ पे क्या है, P की जगह V की जगह P आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, माइनस का ClN P2/P1 आ जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूँ नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो W बराबर क्या आ जाएगा, ClN P1/P2 आ जाएगा। और या कह सकते हैं P, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो PV बराबर क्या है, कांस्टेंट है, तो P1V1 बराबर क्या है, P2V2 है। तो मैं लिख सकता हूँ P1/P2 बराबर क्या लिख सकता हूँ, V2/V1 लिख सकता हूँ मैं। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं ClN V2/V1। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, PV बराबर कांस्टेंट है, तो P1V1 बराबर P2V2 ये हम लिख सकते हैं। और MRT भी लिख सकते हैं, T जो है सेम है, MRT1 MRT2, T1 बराबर T2 है, क्योंकि हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है। तो यानी कि हमारा जो एक्सप्रेशन है ना वो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में यदि हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं वहाँ पे आपका सेम होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन अपने आप को करना है। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो वीडियो को पीछे से वापस आपको देखना है। प्रोसेस सिमिलर था इसलिए मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक एक स्टूडेंट जो है इस डेरिवेशन को अपने हाथ से करेगा, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ओपन सिस्टम में वर्क डन कैसे निकालते हैं।
यहाँ पे डेरिवेशन जो है पहले हमने जैसे किया था वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेशन क्या होता है, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस का वी डी पी। तो हमने वी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वी की पावर गामा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन पी हो जाएगा। और मैं वी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, सी की पावर 1 अपॉन गामा, सी की पावर 1 अपॉन गामा अपॉन पी की पावर 1 अपॉन गामा, ये हो जाएगी। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं वी की इस इक्वेशन में, यानी कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। तो यहाँ पे आपका माइनस का वी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, सी की पावर 1 अपॉन गामा अपॉन पी की पावर 1 अपॉन गामा, और आपका डी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सी जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रख देंगे, और पी की पावर जो है 1 अपॉन गामा को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए माइनस का सी 1 अपॉन गामा हो जाएगा, और इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, पी की पावर -1 अपॉन गामा हो जाएगा, और ये आपका डी हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और ये जो आपका इंटीग्रेशन है मैंने अभी तक लिखा नहीं था, तो यहाँ पे आप P1 से P2 कर सकते हैं। और इसको मैं एक बार इंटीग्रेशन कर देता हूँ, माइनस का सी की पावर 1 अपॉन गामा। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो p की पावर -1 अपॉन गामा है, तो p की पावर -1 अपॉन गामा +1 हो जाएगा, और नीचे भी क्या आ जाएगा, -1 अपॉन गामा +1, और P1 से आपका P2 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए जितने भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उन सभी को तो समझ में आ जाता है, लेकिन डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत आती है इंटीग्रेशन में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो 10th के बाद में डिप्लोमा कर लेते हैं, इसलिए उनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दिक्कत आती है। तो देखिए जो x होता है ना, x का यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर जो है, ये जो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस जो है 1 आ जाएगा, और चलिए यहाँ पे a मान लेता हूँ, तो x की पावर a+1, और यही सिमिलर हम नीचे लिख देते हैं a+1। तो यहाँ पे ये इतना जो है ना -1 अपॉन गामा, तो इसको a मान लो, +1 ऊपर जोड़ना है, सेम जो है नीचे करना है। यानी कि ये जो चीज़ यदि आपको पता है तो आप इजीली निकाल पाएंगे। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं W बराबर क्या था, -c की पावर -1 अपॉन गामा था, और नीचे क्या आ जाएगा, वो जो गामा था ना 1 -1 अपॉन गामा, तो उसको मैं लिख सकता हूँ गामा -1 अपॉन गामा, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा आपकी P जो है, P2 जो है, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो P2 आ जाएगा, P2 की पावर आपके आ जाएगा 1 -1 अपॉन गामा माइनस P1 की पावर -1 -1 अपॉन गामा। देखिए ये जो डेरिवेशन है ना, अपने हाथ से करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे सोए यदि आप लेक्चर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, ना कोई और समझा सकता है। तो इसलिए आपको नोटबुक रखना है। W बराबर, अब यहाँ पे देखिए इसको, ये नीचे है ना, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, गामा अपॉन गामा -1 आ जाएगा, और C को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए जो मैंने पिछले एडियाबेटिक प्रोसेस में जो काम किया था ना, वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं इसको पूरा जो है ना, ये इतना, ये -c की पावर -1 अपॉन गामा है, इस पूरे को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का c की पावर -1 अपॉन गामा इंटू P2 की पावर 1 -1 अपॉन गामा, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c की पावर -1 अपॉन गामा, और P1 की पावर 1 -1 अपॉन गामा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, अपने हाथ से करोगे तभी आपको कन्फ्यूज़न दूर होगा, क्योंकि प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो C की वैल्यू क्या है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है, तो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, P2 आ रहा है, तो C की पावर जो है 1 अपॉन गामा को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए मैं करके बताऊँगा तभी आपको समझ में आएगा, गामा -1। अब यहाँ पे आप देखिए ये माइनस तो पड़ा है यहीं पे, और ये जो C है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया, P2 V2 की पावर गामा की पावर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन गामा। मैंने किया क्या है, सिंपल C की वैल्यू रखी है, और P2 जो है आपका वैसे ही पड़ा है -1 अपॉन गामा, प्लस ये जो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, P1 V1 की पावर
गामा, ठीक है, और इसकी पावर 1/-1 गामा है ही, और P1 1 - 1 गामा है। इतना आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, जितनी भी पावर है ना उसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक यदि आप लेक्चर सही से देख रहे हैं तो कितने स्टूडेंट ने मेरी एक गलती को नोटिस किया है। यहाँ पे देखिए सी तो जो है ना पहले से ही ऊपर था, तो ये तो प्लस है, माइनस है ही नहीं, तो ये तो सब प्लस हो जाएगा। सी की पावर जो है वो पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए सी की जो पावर है वो पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यदि आपने ये चीज़ नोटिस की है कि सर यहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो आपने बहुत ही ध्यान से लेक्चर को देखा है, अदरवाइज़ आप बस ऐसे ही देख रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, W बराबर Γ/Γ-1। अब यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस तो वैसे ही पड़ा है। अब यहाँ पे P2 की पावर कितनी है, 1/Γ, और इधर कितनी है, P2 की पावर 1 - 1/Γ है। तो 1/Γ और -1/Γ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका आ जाएगा P2, और V2 की पावर यहाँ पे गामा है, और यहाँ पे ऊपर पावर जो है 1/Γ है, तो यहाँ पे भी क्या बच जाएगा, सिर्फ V2 बच जाएगा। और सिमिलरली इधर क्या बच जाएगा, आपका P1 V1 बच जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, एक तो यहाँ पे गामा आ गया, और P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन Γ-1। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपने देखा ना, तो आपको क्या समझ में आया, आपने ये देखा कि इतना फॉर्मूला जो है वो हमारे क्लोज सिस्टम में भी आया था, सिर्फ एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या आया है, गामा आया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ W यानी कि वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्लोज सिस्टम। ये किसके लिए है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ये सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये तो हमारा ये आ गया गामा P1 V1 माइनस P2 V2 ओपन Γ-1। लेकिन क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम में रिलेशन मैंने आपको बताया है कि ओपन सिस्टम में गामा टाइम्स वर्क होता है क्लोज सिस्टम के। तो यदि आपको ये पूछ ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ओपन सिस्टम में वर्क ज़्यादा होता है या फिर क्लोज सिस्टम में, यदि हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, तो यदि आपको डेरिवेशन याद है, जितना मैंने डिटेल में समझाया वो सब याद है, तो आप इजीली बता पाएंगे कि ओपन सिस्टम में गामा टाइम्स होता है क्लोज सिस्टम के, और गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ओपन सिस्टम में वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में ज़्यादा होता है। अब सिमिलरली हम बात कर लेते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो यदि हम बात करें ओपन सिस्टम के लिए, पॉलीट्रोपिक के लिए हमने देखा था कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र 0 होता है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमने देखा ही था कि PV की पावर N बराबर कांस्टेंट होता है। तो वर्क डन जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के सेम ही आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, क्या था, N इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन N-1। यानी कि वहाँ पे गामा था, गामा की जगह यहाँ पे N आ गया। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन फॉर दी ओपन सिस्टम इज इक्वल्स टू N टाइम्स ऑफ वर्क डन ऑफ क्लोज सिस्टम। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, या आप समझ चुके हैं कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, पांचों प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, ये 5 प्रोसेस में ओपन सिस्टम में, क्लोज सिस्टम में वर्क डन क्या होता है। अब मैं आपको PV डायग्राम में बता देता हूँ ये सभी प्रोसेस जो हैं एक साथ में बना के, ताकि यदि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड पूछते हैं तो वो पूछे तो आप ईजिली कर पाएँ। तो हम लास्ट में जो PV कर्व देख लेते हैं। तो देखिए आपका ये PV डायग्राम हो गया है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं रिलेशन की, रिलेशन में बात करता हूं PV की पावर क्या है, गामा बराबर कांस्टेंट आता है। तो गामा तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है, तो ये यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ। तो कांस्टेंट कुछ भी ले लेता हूँ, PV की पावर C बराबर में देखिए कांस्टेंट जो है ना C नहीं लेंगे, हम क्या ले लेते हैं, K ले लेते हैं, ठीक है ना, K बराबर कांस्टेंट। अब ये K की वैल्यू जो है ना अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी, क्या होगी ये हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको डायग्राम को साइड में लिखते हैं, ताकि जितने भी प्रोसेस है मैं आप एक बार लिखूंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे देखिए K की वैल्यू, यदि मैं
के की वैल्यू यदि 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पी वी बराबर कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपने किसने देखा था, ये देखा था आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में। किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ना, वहाँ पे पी वी बराबर कांस्टेंट होता है। और यदि मैं के की वैल्यू जो है ना एन पुट कर दूँ, एन पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पी वी की पावर एन बराबर कांस्टेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और के की वैल्यू यदि मैं गामा पुट कर देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यदि मैं के की वैल्यू जो है ना गामा पुट कर देता हूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यदि मैं के की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, के बराबर 0, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, के की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो पी वी की पावर 0 बराबर कांस्टेंट। और किसी की पावर 0 होती है इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो पी बराबर कांस्टेंट, और पी बराबर यानी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर मैं इसे आइसोबारिक प्रोसेस कह सकता हूँ। और यदि मैं के की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूँ, के की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूँ, पी वी की पावर इनफाइनाइट पी की पावर इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, V बराबर C, यानी कि आइसोकोरिक। ये मैंने नाम आपको बताया था, तो ये आइसोकोरिक। अब हम जो है इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि यदि हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो के की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो है यहाँ पे प्रेशर जो है आपको कांस्टेंट दिख रहा है, तो के बराबर 0 और आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। अब के की वैल्यू 1 है तो कौन सा हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ के बराबर 1, ये आपका हो गया के बराबर 1। फिर हम बात करते हैं के की वैल्यू एन पुट कर देता हूँ तो ये आपका के की वैल्यू एन आ जाएगी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद में मैं के की वैल्यू गामा पुट करता हूँ तो ये आपका आ जाएगा के बराबर गामा, कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। और के की वैल्यू इनफाइनाइट तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा, तो ये आपकी हो गई के बराबर इनफाइनाइट, के बराबर इनफाइनाइट। और ये आपका कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और के बराबर 1 यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपको कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिख रहा है ना, तो ये आपको डायग्राम में दिया रहेगा और आपको पूछ लेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ये पूछ सकते हैं। और ये के बराबर एन है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और ये के बराबर गामा है तो ये आपका एडियाबैटिक। और ये के बराबर इनफाइनाइट है तो कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसका नाम है आइसोकोरिक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में ये समझ में आया होगा कि ये जो प्रोसेस हैं वो कैसे होते हैं और इनको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने वर्क से रिलेटेड, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में जो ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम वर्क होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी यदि आपको कोई क्वेरी रह जाती हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। तो वीडियो के जो नीचे कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वीडियो जितने भी अपन बनाते हैं उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, ये आप सभी को पता है। और यूट्यूब पे आपको जीके के वीडियो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत कम वीडियो मिलेंगे। और मिलेंगे तो यदि आपको समझ में नहीं आता तो आपके कुछ काम के नहीं है, इसलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक और डिटेल में समझाता हूँ। और ये आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट ने पिछले वीडियोस देखे हैं ना उनको पता है कि मैं आपको कितना बेसिक तरीके से समझाता हूँ। स्टूडेंट की जो फीलिंग्स होती है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि जब भी
और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और थैंक यू।